बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके पिछले दो असबाक में मैंने हम्द का तारुफ़, उसकी पढ़ाई, भमा, तशरीह और अल्फाज मानी। उसके साथ नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसके अल्फाज मायनी, जुमले, इमला के अल्फाज, मरकज़ी ख़याल और सवाल जवाब पढ़ाए गए थे, जिसको आपने कॉपी में नोट डाउन करना था। हम्द किसे कहते हैं? जिसमें अल्लाह ताला का ज़िक्र किया जाए, उसकी सिफ़ात का, उसकी नेमतों का, और यहाँ के इंसान किस तरह से उसकी इबादत कर सकता है, किस तरह से उससे मदद मांग सकता है। ये तमाम बातें जो हैं ये हम्द में बताई गई थी। इसी तरह आपने इसके तदरीसी मकासद भी पढ़े थे कि हम्द को पढ़ने के बेसिकली क्या मकसद होते हैं। मुश्किल अल्फाज के मायने जो है थे वो किताब पर भी अंडरलाइन करने हैं, और आपने कॉपी पर भी जो मैंने कल का लेक्चर दिया था उसके मुताबिक कॉपी पर सेम इज़ इट करके लिखना है। जैसे कि अल्फाज मायने लिखें, अल्फाज जुमले लिखें, इमला के अल्फाज लिखें, मरकज़ी ख़याल लिखें और सवाल जवाब लिखें। आज हम बंद के लिहाज से तशरीह पढ़ेंगे। जी, दरअसल बंद की तशरीह करें। बंद नंबर 1 है, शाम का वक्त हो, किताबें अपने पास रख लें। सफ़ा नंबर 4। शाम का वक्त या सवेरा हो, चांदनी हो कि गुप अंधेरा हो, मी ने आंधी ने मुझको घेरा हो, लेकिन पुरहोल दिल ना मेरा हो, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। आपकी स्क्रीन पर जब लिखा हुआ है बंद नंबर 1, तो वो लिखा हुआ है शाम का वक्त, आगे डॉटेड 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 मेरे साथ। तो ये 5 लाइनों का एक बंद हो गया, और 5 लाइनें वाले बंद को मखमस कहते हैं। सबसे पहले तशरीह करते हुए आपने नज़म का नाम लिखना है जो कि हम्द है। शायर का नाम लिखना है इस्माइल मीठी, और सिन्फ लिखनी है। सिन्फ जो है उसे किस्म कहते हैं कि ये किस किस्म की शेर व शायरी है, तो ये क्या है? नज़्म है। इसके साथ ही हम तशरीह पर आते हैं। इस बंद में शायर कहते हैं कि शाम का वक्त हो या सुबह का वक्त हो, चांद की चांदनी हो या बहुत ज़्यादा अंधेरा छाया हुआ हो, बारिशों का मौसम हो या तेज़ हवाएं चल रही हों, लेकिन हर हाल में मेरा दिल नहीं घबराता, मेरा दिल नहीं डरता, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा खुदा मेरे साथ है, जो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसके साथ ही बंद नंबर 2 शुरू होता है, जबकि तूफ़ान का हो सन्नाटा। यहाँ से लेकर 5वीं लाइन तक जो टेप का मिसरा एक आता है, जो यानी कि जो हर बंद में बार बार वो सेम इज़ इट मिसरा दोहराया गया है, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। इसी तरह इसकी तशरीह करने से पहले भी नज़म का नाम लिखना है आपने, शायर का नाम लिखना है और सिन्फ लिखनी है। बंद नंबर 2 की तशरीह आती है। इस बंद में शायर कहते हैं कि जैसे मर्जी हालात हों, तूफ़ान हो और इसके बाद का सन्नाटा हो, सख्त आंधियाओं के झोंके आएँ जो दरख्तों को जड़ से निकाल फेंकें, फिर भी मेरे दिल में बिल्कुल खौफ पैदा ना हो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा खुदा हर जगह मेरे साथ है, जो मुझे कभी भी किसी मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई हुई थी और नीचे ग्रीन कलर के मार्कर से मैं लिखा हुआ है। जी, बंद नंबर 3 है, मेरे रास्ते में हो अगर मैदान, मेरे रास्ते में, यहाँ पे मिसप्रिंट है, मेरे साथ में हो, यहाँ पे आना है मेरे रास्ते में हो अगर मैदान। आपकी किताब पे सफ़ा नंबर 4 पर बंद लिखा हुआ है मेरे रास्ते में हो अगर मैदान, या पुराना कोई खंडर सुनसान, कोई मरगट हो या कब्रिस्तान, ना खता हो वहाँ मेरे ओसा, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। ये बंद नंबर 3 है और आखिरी बंद है। तशरीह। इस बंद में शायर दावा करता है कि मेरे खुदा की ज़ात बहुत रहीम व करीम है और तमाम तारीफ़ें उसी की हैं। मेरे कदम जिस तरफ भी बढ़ेंगे, जिस रास्ते पर भी जाएं, मैदान हो, पुराने वीरान खंडर हो, या ऐसी जगह जहां आबादी ना हो, या वो जगह जहां हिंदू अपने मुर्दों को जलाते हैं, मुझे कोई खौफ व डर महसूस नहीं होता। वहाँ मेरे हवास कभी नहीं जाते, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे पैदा करने वाला हमेशा मेरे साथ है। इसके बाद आप बच्चे मुकम्मल बंद लिखेंगे।
یا ڈاٹڈ فارم میں لکھیں اگر آپ سمجھتے ہو، یا مکمل بند لکھ لیں۔ اس کے بعد جب آپ کا فل چیپٹر یہ ختم ہو گیا ہے، آپ نے یہ بند کی تشریحات بھی یاد کرنی ہے اور اپنی نیٹ کاپیز پر لکھنی ہے۔ ادھر سے ہی پکچر جب بھیجی گئی ہے آپ کو، ادھر سے دیکھیں اور اس کو اپنی کاپی پر لکھیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ جب آپ اس کو یاد کر لیں گے تو اینڈ پر خوش خطی جو ہے وہ 2 سے 3 لائنیں خوش خطی کے طور پر بھی لکھنی ہے، جو کہ آپ کا کام چیک ہوگا اور آپ ہمیں یہ فرائیڈے کو سبمٹ کرواؤ گے۔ جمعے والے دن یہ کام آپ ہمیں سبمٹ کروا دو گے تاکہ ہفتہ اور اتوار چیک کر کے منڈے والے دن آپ کو دوبارہ آپ کی کاپیز جو ہیں وہ دے دی جائیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی کتاب پر صفحہ نمبر 5 پر مشق ہوگی جس میں ایم سی کیوز دیے گئے ہیں۔ آپ نے وہ مشق کے ایم سی کیوز جو ہیں وہ خود سے سولو کرنے ہیں کتاب پر ہی، اور اس کے بعد اس کالم کو لکھنا ہے۔ اس کالم کو لکھنے کے بعد کتاب پر آپ کے جملے ہوں گے، وہ جملے آپ نے اپنی کاپی پر بھی آلریڈی کرنے ہیں۔ اپنی سہولت کے لیے یاد کر کے ان جملوں کو یہاں پر زبانی لکھیں اور ساتھ ہی نیچے درست اور صحیح الفاظ جو ہے اس کو فل کریں۔ اسی طرح اپنی کتاب کی مشق 5، 6، 7 پر وہ مشق کمپلیٹ کریں۔ جو آپ کو آتا ہے وہ لکھیں، جو آپ کو نہیں آتا وہ آپ گوگل کلاس پر پوچھ سکتے ہیں، آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔